अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। हरम के नज़दीक और इब्राहिम खलील रोड के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शवारमे की शॉप है, लेकिन जितनी ज़्यादा शॉप्स हैं अब आपको इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी शॉप है जहाँ से हम लोग यानी कि शवारमा लेकर खाएं जो एक अथेंटिक शवारमा भी हो अरेबिक। क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में आप लगा लें कि जो अरेबिक शवारमा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। लेकिन आप शवारमा यहाँ पर अगर आप आ चुके हैं या जो आ चुके हैं उनको पता होगा कि वो शवारमा तो खा लेते हैं लेकिन वो टेस्ट फील नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा और 3 शवारमे कंपेयर करेंगे कि और चेक करेंगे कि किनका शवारमा काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। एक शवारमा हम लोग इब्राहिम खलील रोड से लेंगे, दूसरा शवारमा जो हरम में क्लॉक टावर है उसके अंदर से हम लोग लेंगे, और तीसरा शवारमा जो हम लोग कंपेयर करेंगे वो करेंगे अल ताज़िज़ के साथ। अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ इब्राहिम खलील रोड के ऊपर और यहाँ से हम लोग एक शवारमा लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका शवारमा कैसा है। तो ये जो होटल है इसके बिल्कुल साथ ओलियान अल गोल्डन है और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको एक शवारमा नज़र आता है, शॉप शवारमा अरेबिक। तो इनका शवारमा पहले यहाँ से चेक करते हैं। इनकी मैं आपको रेट लिस्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया होगा कि इनके पास शवारमा कितने कितने का होता है। इनके पास 7 रियाल, 10 रियाल और उसके बाद 15 रियाल, यानी कि यहाँ पे इनके पास शवारमे की इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ नहीं है, लेकिन है यानी कि 2, 4, 6, 7 किस्म का इनके पास यहाँ पर शवारमे है। इब्राहिम खलील रोड से हमने शवारमा ले लिया, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा क्लॉक टावर के अंदर, वहाँ से शवारमा लेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे लास्ट में मक्का टावर के अंदर। तो साथ साथ मैं आपको इब्राहिम खलील रोड दिखा भी रहा हूँ। ये वो एरिया है जो डिमोलिश कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि सारा एरिया इधर वाला इन्होंने डिमोलिश कर दिया है। इब्राहिम खलील रोड के ऊपर ये फ्री चेकअप वाला ट्रक भी खड़ा हुआ है। अगर आप बीमार हो जाते हैं ना, इमरजेंसी आपको होती है और आपको मेडिसिन वगैरह नहीं मिल रही, तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं। तो साथ साथ मैं आपको ना मगरिब का टाइम होने वाला, अभी काफ़ी मतलब आधा घंटा पड़ा है, तो साथ साथ आपको माशाल्लाह मैं इब्राहिम खलील रोड भी सारा दिखा रहा हूँ। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना राइट साइड के ऊपर, ये अभी बन रही हैं मतलब छतरियाँ। ये सामने आपको डिज़ाइन भी इसके अंदर नज़र आ रहा होगा, जैसे मस्जिद नबवी में बनी हुई है ना माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसी तरह यहाँ पर भी बना रहे हैं क्लॉक टावर की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर के हुज्जाज के लिए आसानी हो। क्योंकि गर्मी आपको पता है कि मक्का में ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर फिर हुज्जाज काफ़ी ज़्यादा सुकून से बैठ सकेंगे। और इसके बिल्कुल साथ ही ये मक्का पार्किंग भी है, तो यहाँ पर जो रमज़ान में जो शटल बस सर्विस होती है वो यहाँ पर उतारती है। अक्सर लोग कहते हैं कि इब्राहिम खलील रोड ये बंद कर देते हैं, ये सिर्फ नमाज के वक्त बंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस साइड से आ सकते हैं, जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के ऊपर अगर आप जाने भी लगे तो काफ़ी ज़्यादा रश होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये राइट साइड पे यहाँ पे इन्होंने ओपन किया होता है, तो यहाँ से आप चले जाते हैं। सेम है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कह रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ही बंद कर देते हैं इब्राहिम खलील रोड और बहुत दूर से हम लोगों का हरम जाना होता है। ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि मगरिब की नमाज़ में कोई आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा होगा, लेकिन यहाँ से आप आराम से राइट लें और आप सीधा अंदर हरम की तरफ चले जाएं। आपको इतना ज़्यादा दूर वो बिल्कुल सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से राइट लें और आप यहाँ से हरम चले जाएं। एक रास्ता इधर से भी है, और अगर आपने और शॉर्टकट जाना है तो आप वो सामने से भी जा सकते हैं जहाँ पर वो गवर्नमेंट की गाड़ी खड़ी हुई है। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी फूड कोर्ट है, जितने भी टावर हरम के नज़दीक बने हैं सब में अपनी अपनी बनी हुई है। लेकिन अब अगर आप ये क्लॉक टावर के अंदर आते हैं, इसमें आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि जितने भी ये फास्ट फूड वाली चैन है, जिसमें मैकडॉनल्ड, KFC, अलबेक, अल ताज़िज़, वो आपको एक ही जगह के ऊपर सारे मिल जाते हैं। आपको हर जगह पर यानी कि डिफरेंट जगह पर जाना नहीं पड़ता, आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अगर आप लोग आइसक्रीम के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको मज़े की आइसक्रीम भी मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स में मिल जाती हैं, जिसमें अनार का फ्लेवर या बादाम का भी है, कॉटन कैंडी का भी है। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने यहाँ पर लिख के लगाए हैं। जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं, सामने आपको अबराज एवेन्यू नज़र आ जाएगा, तो उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर शवारमे की शॉप है। इनका शवारमा सबसे मज़ेदार होता है। ये इनका मेन्यू है। यहाँ पर आपको बहुत किस्म के शवारमे मिल जाते हैं। आपको चिकन का मिल जाता है, आपको बीफ का मिल जाता है। इवन अगर आप फ़िश शवारमा खाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर वो भी मिल जाता है। और यहाँ पर बड़े बड़े प्लेटर्स भी हैं, जो मतलब जिस हिसाब से आपने लेने हैं तो वो यहाँ पर आप आकर ले सकते हैं, क्योंकि ये शॉप जो है स्पेशली है ही शवारमे की। इस साइड से हम लोग ना ऊपर गए थे, लेकिन एग्ज़िट ज़रूरी नहीं कि इधर से हो। अगर आपने एग्ज़िट करना है और आप चाह रहे हैं कि रश काफ़ी ज़्यादा कम हो और जल्दी से निकल जाए, तो क्योंकि एक क्लॉक टावर से, तो फिर आप लोग इस रास्ते पे चले जाए। सामने आपको एक स्टैचू भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी पिक्चर भी कैप्चर करवा रहे होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रास्ता है। और अगर आपने कबूतर चौक की तरफ जाना है ना, तो इतना घूम कर जाने का फ़ायदा नहीं है। आप इंटर बेशक अब्दुल अज़ीज़ जो मेन गेट है उस तरफ से हो जाए, और अगर आपने एग्ज़िट होना है तो एग्ज़िट आप इस तरफ से हो जाएं। ये स्टैचू के नीचे यहाँ से
सीढ़ियाँ जाती हैं, तो आप इसे नीचे चले जाएँ। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ये लिफ्ट नज़र आ जाएंगी। ये वो लिफ्ट हैं जो आपको, अगर यहाँ पे आपने जिस भी होटल के अंदर स्टे किया होगा, आपको उस तरफ ले जाती हैं। और इस तरफ भी आपको, ये दोनों तरफ लिफ्ट हैं, ये आपको उन्हीं तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन इन सीढ़ियों से हम लोग बाहर चले जाएंगे। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आते हैं ना, तो इस तरफ ये वाला दरवाज़ा निकलता है, क्योंकि ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये हरम है, ठीक है। और इस तरफ दरवाज़ा निकलता है लेफ़्ट साइड से। यहाँ आप उधर चले जाएँ, आपने कबूतर चौक जाना है तो आप लोग कबूतर चौक भी चले जाएँ। ये रास्ता सबसे नज़दीक, अगर आपने क्लॉक टावर के अंदर से गुजर कर कबूतर चौक की तरफ आना है। क्योंकि अगर आप रमज़ान में भी आते हैं तो आप अगर अब्दुल अज़ीज़ गेट से आएँ तो इस साइड से आपको ना काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो ये शॉर्टकट है, अब्दुल अज़ीज़ गेट से आप अंदर इंटर हो, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इस गेट से निकल कर सीधा इधर आ जाएंगे कबूतर चौक की तरफ। और माशाल्लाह हवा भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। क्लॉक टावर से निकलने के बाद हम लोग इधर मक्का टावर में चले जाते हैं। यहाँ इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही ताजिज है, लेकिन यहाँ पर जो ताजिज है इसकी मतलब इतनी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती और रश ज़्यादा नहीं होता, और आप बहुत आराम से अपना जो मील है वो आप ले सकते हैं। इसकी फ़ूड कोर्ट है लेकिन बहुत छोटी है। यहाँ पर बैठने के लिए जगह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप फूड के लिहाज से कहें तो कम है। तो ये देखें, यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश नहीं है। और ये सामने अल्ताजिज है, तो अभी इनका हम लोग शवारमा चेक करते हैं। एक मैंने ये जो सैंडविच इनका लिया है, ये मैंने अल्ताजिज का लिया है, ठीक है। और एक आपको पता है कि ये शवारमा मिक्स का है, और तीसरा ये जो है ये शवारमा अरेबिक है। तो पहले मैं आपको शवारमा अरेबिक का बता दूँ कि शवारमा अरेबिक की जो प्राइस है ये मुझे 10 रियाल का मिला था, ठीक है। इसकी जो प्राइस 10 रियाल है, तो इसको पहले चेक करते हैं कि ये किस तरह का है, ठीक है। और ये जितने भी सारे मैंने लिए हैं ये मैंने स्मॉल लिए हैं, इसमें मीडियम या लार्ज नहीं था, स्मॉल था, ताकि आपको आइडिया हो सके कि स्मॉल यानी कि इतने रियाल का यहाँ से मिल जाता है। तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि ये इसका कैसा है। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। इसके अंदर एक तो ये वो जो शवारमा के ऊपर जो रोटी यूज़ की जाती है, कमेंट सेक्शन आप लोग मुझे बताएं कि इसको पपीता ब्रेड कहते हैं या इसको कौन सी रोटी कहते हैं, ये आप लोग मुझे बताएं। और इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर देखिए उसमें चिकन है, और इसके अंदर उन्होंने चिकन डाला हुआ है, और साथ में इन्होंने ये फ्राइज़ डाले हुए हैं, और साथ सॉसेज वगैरह। तो पहले ये चेक करते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ये अरेबिक शवारमा वालों की बात करें तो इसके अंदर जो ये बंद गोभी होती है ना, उसका टेस्ट ज़्यादा आ रहा है। ना इसमें कोई केचप का टेस्ट है, ना मायोनीज़ का टेस्ट है, और ना ही चिकन का कोई इतना टेस्ट आ रहा है। तो मेरी तरफ से तो ये यानी कि रेकमेंड नहीं है, ये बस फ़ारग ही है। इसकी सिर्फ एक हाइप ही बनी हुई थी यहाँ पर, क्योंकि इब्राहिम खलील रोड के ऊपर है तो नज़दीक है, तो लोगों को लगता है कि शायद ये काफ़ी अच्छा होगा। ऊपर से उन्होंने लिखा भी हुआ है शवारमा अल अरब, तो यानी कि आप कह लें कि नाम अरब का यूज़ हो रहा है, लेकिन इस शवारमे के अंदर कुछ भी नहीं है, और ये फ़ारग है। इसमें सिर्फ आपको टेस्ट आता है उसका बंद गोभी का। उसके बाद अब ये दूसरा ट्राई करते हैं। ये मुझे मिला था, ये 9 रियाल का मिला था, ठीक है। इसकी जो प्राइस है, तो इसका भी अब टेस्ट चेक करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये इसको हम लोग पहले से ओपन कर देते हैं। कवर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है इसको, ठीक है। और इसके अंदर अच्छा, इन्होंने क्या यूज़ की, इन्होंने रोटी जो यहाँ पे खुब्ज़ होता है ना, जो खुब्ज़ अक्सर 1 रियाल के 4 मिल जाते हैं, इन्होंने वो यूज़ किया जो असल शवारमे के अंदर जो एक रोटी यूज़ की जाती है शवारमे वाली, इन्होंने वो यूज़ नहीं की। और इसके अंदर क्या क्या है इसको खोलते हैं अभी। इसके अंदर ये है चिकन इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। और साथ में ये इसके अंदर ये डाला हुआ है चिकन है, और साथ में सॉसेज है। तो इसको चेक करते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये शवारमा मिक्स वालों की बात करें तो सिर्फ एक जो चीज़ मुझे कमी लगी है वो इन्होंने सिर्फ रोटी साथ में लगाई, जो यहाँ पे खूबसूरत होता है। अगर आप टेस्ट के लिहाज से देखें तो आपको प्रॉपर एक चिकन का टेस्ट भी आ रहा है, और इन्होंने जो इसके अंदर चिकन डाला उसको एक्स्ट्रा फील किया हुआ है, यानी कि जो क्वांटिटी से ज़्यादा होता है ना, इन्होंने वो चिकन डाला हुआ है। और ये है भी काफ़ी मज़ेदार, क्योंकि ये जो पहले वाला था शवारमा अरबी का, उसमें तो आपको टेस्ट बंद गोभी का सिर्फ आता, लेकिन इसके अंदर इन्होंने कोई सैलड वगैरह नहीं डाला हुआ, कोई सलाद वगैरह की कोई भी आइटम नहीं डाली। इसमें सिर्फ इन्होंने जो सॉसेज होती हैं वो और चिकन डाला, और चिकन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फुल करके डाला हुआ, यानी कि ओवरलोडेड डाला हुआ है। तो अभी ये लास्ट में आ जाता है हमारे पास अल्ताजिज। ये अल्ताजिज का हम लोगों ने सैंडविच लिया है शवारमे
और ये मुझे मिला, इनका जो स्मॉल है ये मुझे 13 रियाल का मिला, यानी कि 13 रियाल का। और इसको अभी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह। और इसके अंदर ये टोटली बंद है यहाँ से, ठीक है। इसको ओपन क्या करना है, ऐसे, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या क्या डाला कि इन्होंने ये भी चाहिए, चिकन के पीसीज हैं और साथ में अच्छा इन्होंने जैसे वो चिकन नगट्स होते हैं ना, उस तरह करके इन्होंने, ये देखें, ये चिकन नगट्स की तरह इन्होंने यहाँ पर डाले हैं। तो साथ में मायनीज़ और फ्राइज़ डाले हुए हैं। ये जो उन्होंने रोटी यूज़ की है ये प्रॉपर, ये एक शवारमे वाली होती है। अब इसका मैं नाम भूल गया हूँ, या आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको दोबारा अंदर रैप करके इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। बिस्मिल्लाह। ताज़िज़ का ये जो शवारमा है ये सबसे बेहतरीन, सबसे लजीज़ और सबसे मज़ेदार है और सबसे ताज़ा भी है। वो ये क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने ये चिकन यूज़ किया है, एक तो इतना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ठीक है। और अक्सर होता है ना कि आप चिकन नगट्स खाते हैं तो क्योंकि 10 पीस के बनते हैं तो वो थोड़ा सा आपको यानी कि हार्ड या सख्त लगते हैं, थोड़े से यानी माइनर से। इसके अंदर वो भी नहीं है। और जो इसके अंदर सॉसेज हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, क्योंकि इसमें सिर्फ सॉसेज और ये फ्राइज़ और वो चिकन डाला गया हुआ है। और जो एक तो ये फ्रेश बहुत है, ये जो रोटी है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। तो मेरी तरफ से अगर आपने यहाँ पर आना है मक्का में, अगर आप शवारमा खाना चाह रहे हैं तो आप ये शवारमा मैक्स का जो हम लोगों ने क्लॉक टावर से लिया है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। या अगर आपने ये मक्का टावर के अंदर है या क्लॉक टावर के अंदर भी आपको ताज़िज़ मिल जाएगा, ताज़िज़ का आप ये सैंडविच ट्राई कर सकते हैं जो कि शवारमा ही है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन इब्राहिम खलील रोड के ऊपर अगर आप कोई भी शवारमा शॉप जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारी शवारमा शॉप एक ही मेथड से बनी हुई हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर वो सैलड का जो आइटम है वो ज़्यादा डाल देते हैं, चिकन थोड़ा कम डालते हैं और ये आलू वगैरह डालकर आपको दे देते हैं। और प्राइस इनकी सेम ही ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 13 रियाल का है और जो शवारमा मिक्स है वो 9 का, और जो ये जो अरेबिक शवारमा ये 10 रियाल का है। तो सिर्फ 2 या 3 रियाल का फ़र्क है। तो आप लोग या फिर शवारमा मिक्स ट्राई कर लें या फिर आप ये वाला अल ताज़िज़ का ये 2 ट्राई कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं और आपने शवारमा खाया है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपने इब्राहिम खलील रोड से शवारमा खाया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप डिटेल में बताते हैं। तो इस दफ़ा आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर अभी अलबेक के 2 नई आइटम्स आई हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि अलबेक का रिव्यू किया जाए उन 2 बर्गर्स का, और कहाँ पर है अलबेक जहाँ पे आप लोग ब्रोस मिल सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अलबेक लिखना मत भूलिएगा। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।